इस वक्त दुनिया के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक जेम्स कैमरून की मच अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 16 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। 16 दिसंबर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 16 दिसंबर को अवतार का सेकेंड पार्ट रिलीज होने वाला है। अवतार का जब पहला पार्ट आया था तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, कमाई के कई नए रिकॉर्ड बना दिए थे। इस फिल्म ने तकनीकी को अलग लेवल पर ले गया था। जिस समय फर्स्ट पार्ट आया था उस समय उस तकनीक को कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस तरीके से उस मूवी को फिल्माया गया था, चीज़ें दिखाई गई थी, कहानी को जोड़ा गया था, एक नया यूनिवर्स बनाया गया था, वे सभी चीज़ें अपने आप में बहुत कुछ नयापन समेटी हुई थी। ऐसे में जब सेकेंड पार्ट आ रहा है तो लोगों में तहलका मचा हुआ है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि 124 घंटे चलेंगे और इस मूवी का पहला शो रात 12 बजे ही प्रसारित कर दिया जाएगा। एडवांस बुकिंग भी इस मूवी का ठीक ठाक चल रही है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इतिहास में जो रिकॉर्ड बनते हैं उसे तोड़ना मुश्किल होता है, खासकर अपने द्वारा स्थापित किए गए। इस फिल्म का पहला पार्ट 18 दिसंबर 2009 को दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज किया गया था। इस फिल्म से जेम्स कैमरून ने एक नए तरह के सिनेमा से दुनिया का परिचय कराया था। उन्होंने अपने फिल्म में एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जो काल्पनिक होते हुए भी वास्तविकता के काफ़ी करीब लगी। तकनीक के सहारे इमोशन का ऐसा जादू किया गया कि फिल्म देखने वाला हर दर्शक स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखें खुली रह गईं। किसी को जरा सा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच भी सकता है। अवतार के 13 साल बाद जेम्स कैमरून उनके दूसरे पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में मेकर के साथ दर्शकों को भी उम्मीद है कि यह फिल्म अपने द्वारा स्थापित इतिहास को दोहरा पाएगी, जो कि पहले पार्ट की तुलना में सिक्वल में ज़्यादा मेहनत की गई है। इसमें अधिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी तकनीक जो सिर्फ इसी फिल्म की शूटिंग के लिए ईजाद करी गई, वरना अंडर वाटर शूट करने की समस्या और तकनीकी की गैर मौजूदगी से कैमरून ने पहले सीक्वल से विचार त्याग दिया था। उनको इस तरह से कहानी भी नहीं मिल पा रही थी जो पहले पार्ट के रोमांस को आगे बढ़ा सके, लेकिन कहानी की उपलब्धता होने के बाद उन्होंने इस पर काम किया। करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज की कंडीशन में है। अवतार 2 की कहानी को लिखने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा, लेकिन कहानी तैयार होने के बावजूद भी कैमरून को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। यही वजह कि उन्होंने निराश होकर फिल्म बनाने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन बाद में उनके हाथ एक ऐसी कहानी लगी जिसमें पहले का तीसरे पार्ट तक का आविष्कार कर दिया। इस बारे में खुद जेम्स कैमरून कहते हैं, मैं जब अपनी कहानी और लेखन टीम के साथ इस फिल्म की दूसरे पार्ट की कहानी लिखने बैठा, तभी मैंने कह दिया था कि हमें इस कोड को क्रैक करना होगा कि इसका पहला पार्ट इतना अच्छा क्यों था। बाद में फिर ये कंक्लूजन निकला कि सभी फिल्म अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। पहला सरफेस जिसमें प्रॉब्लम और रेगुलेशन होता है, दूसरा थीम मैटर जिसमें यह होता है कि कोई फिल्म आखिर चाहती क्या है। ऐसे मैंने इसके सीक्वल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म लेवल 3 तक नहीं पहुंचती। हालांकि अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। संतोषम परम सुखम, इसका मतलब है संतोष में परम सुख है। जल्दी संतोष कर लेना आपको इतिहास रचने से रोक सकता है, क्योंकि आप फिर कुछ अलग करने के लिए खास प्रयास नहीं करेंगे। जेम्स कैमरून की बातों से ही समझ लीजिए, यदि जेम्स कैमरून ने अपनी पहली लिखी कहानी को ही सही मान लिया होता तो शायद वो इतिहास नहीं रच पाते और आने वाले वक्त में रिकॉर्ड बनाने की राह पर नहीं होते। वो तब तक मेहनत करते रहे जब तक कि उन्हें बेस्ट नहीं मिल गया। उनकी यही खासियत उनको दुनिया के तमाम बड़े फिल्म मेकर्स से अलग करती है। ऐसी फिल्म जिसमें 3D के साथ साथ हाई डायनामिक रेंज, हाई फ्रेम रेट, बेहतर रेजुलेशन और विजुअल इफेक्ट के साथ साथ शानदार साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। इतने ही नहीं, कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कई रिकॉर्ड बनाए। करीब 2000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के पहले पार्ट ने रिलीज होने के बाद महज 2 महीने में वर्ल्ड वाइड 19,025 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। जेम्स कैमरून ने कहा कि अगर फिल्म चलती है तो तीसरा पार्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि फिल्म का तीसरा पार्ट देखना है या नहीं। ये आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हम उस वक्त की तुलना में एक अलग दुनिया में हैं जब मैंने ये फिल्म लिखी थी। महामारी और OTT से बहुत कुछ बदला है। शायद हमें लोगों को याद दिलाना है कि थिएटर जाना क्या होता है। यह फिल्म निश्चित रूप से यही काम करेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में
दर्शकों का जो एक नज़रिया बना है थिएटर में हमें मूवी देखना है या नहीं, वो भी बदल सके। खैर, आपको अवतार पर क्या कहना है कमेंट में हमें बताएं और ऐसे नए अपडेट के लिए चर्चा ऑन सितारे को